मुगलों को आमंत्रित करने के लिए राणा सांगा हमेशा हे दृष्टि से देखे जाएंगे, हमेशा देशद्रोही कहे जाएंगे, हमेशा गद्दार कहे जाएंगे। अगर बाबर के वंशज देशद्रोही हैं तो राणा सांगा को जो मानने वाले लोग हैं उनके वंशज भी देशद्रोही हैं। सामंती जिला नहीं, सामंतवाद की नस को थोड़ा ढीला कर देंगे। एक तो हमारे अवधि में कहावत है, भूसी छील देना, भूसी छुड़ा देंगे। अब वही सिंह की उपाधि लेकर के लोग सिंह सिंघाड़ा बने घूम रहे हैं कि हम सिंह हैं। जितना करनी भरनी सरणी जरणी सेना जब आ जाए, ये सब कल को मुंह की अपने थूका चाटना पड़ेगा इनको। देश में पढ़ो लिखो को बोलना पड़ेगा, ताल ठोक के बोलना पड़ेगा, नहीं अनपढ़ शासन करेंगे। पटेल बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बताइए। अरे मादर तुम्हारे घर मादर सिकंदर सिंह बोल रहा हूँ, तेरी माँ तो कुर्मिक झांड मार ठाकुरों से बात तुम्हारी मैया दोस्त क्यों। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कब्रों की खुदाई की इस दौर में एक बयान ने भूचाल ला दिया। मेरे साथ तरुण पटेल जी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, इसलिए क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों कांग्रेस से लड़ चुके हैं। कुर्मी महासम्मेलन में आपका एक बयान आता है राणा सांगा के लिए कि राणा सांगा वीर नहीं बल्कि इस देश के लिए देशद्रोही जैसे थे। क्यों ऐसा बयान आपने क्यों दिया? बयान से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जनपद में 23 मार्च को यानी पिछले इतवार को कुर्मी महाकुंभ के नाम से एक स्वजातीय बड़ा आयोजन हुआ था और उस स्वजातीय आयोजन में तमाम बातें हो रही थी भारत देश के इतिहास के बारे में, कुर्मी और किसान के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ की सभ्यता के बारे में। तो उसी क्रम में हमने कहा कि यदि भारत देश को समझना है या भारत की बाउंड्री को जो आजकल हम लोग देखते हैं, तो इस भारत की बाउंड्री में 4 बड़े लोगों का बड़ा योगदान है, 4-5 लोगों का, जिनमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य जी का नाम लिया, सम्राट अशोक का नाम लिया, अकबर का नाम लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया कि ये 4-5 नाम अगर देश के इतिहास में ना लिए जाएं, इन महानुभावों के, इन्हें महानुभाव कहा, महान कहा, कि इनके नाम ना लिए जाएं तो भारत की आकृति पूरी नहीं होती। उसी क्रम में हमने कहा कि भाई तमाम जो बाहर के लोग आए, जिनको लोग बाहर के कहते हैं, चाहे वो मोहम्मद गोरी हों, चाहे वो बाबर हों, तो इन्हें बुलाया गया। उस समय अपने पड़ोसी राजा को हराने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बाहर यानी दूर देश यानी गंधार, अफगान, ताशकंद, यहाँ सबसे समरकंद जैसे जगहों से बुलाया गया। उसी क्रम में हमने कहा कि भाई राणा सांगा जी ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को निमंत्रित किया था। और यदि बाबर को निमंत्रित नहीं किया होता तो ये मुग़ल जो सल्तनत कैसे होती। जो लोग कहा करते हैं कि अकबर, बाबर सब औरंगज़ेब की औलादे हैं, यानी एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं। तो चूँकि हम लोग गांव में रहे हैं जहां हिंदू मुस्लिम संस्कृति रही है, मुसलमान लोग भी राम राम कहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं रही है, तो आज उन्हें हम क्यों बांट रहे हैं? अगर हम हिंदू अपने आप को कहते हैं और हम सब लोग हिंदू हैं, तो हिंदू तो बड़े भाई की भूमिका में है, और अगर छोटे भाई का हक मारेगा तो कहीं ना कहीं द्वंद्व होगा। तो इस तरह का समाज का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था। उसमें जो हमने बोला, तो अकबर का नाम लेने की वजह से आप समझते हैं कि एक आजकल चाहे मैं तो समझता हूँ सत्ता जनरेटेड हो और चाहे मीडिया जनरेटेड हो, तो वो तमाम नीचे आने पर जब मन से हम लोग नीचे आए तो तमाम लोगों ने बयान लिया, जिसमें हाँ माइक लगाया और बार बार वो लोग औरंगज़ेब और, तो मैंने कहा भाई मैंने औरंगज़ेब का नाम नहीं लिया है, मैंने बाबर का नाम जरूर लिया है और कहा है कि बाबर को निमंत्रित किया था राणा सांगा ने। और अच्छा, ये बयान इसके बाद में बवाल हुआ, स्वाभाविक तौर पर होना था, क्योंकि बिना संदर्भों को समझे हुए लोग जाति के आधार पर तुलना करने लग जाते हैं। तो मैंने देखा जितना बवाल हुआ, तमाम पृष्ठभूमि देखी, गालियां आपको खूब मिली, उसमें एक जाति विशेष के लोगों ने ही गालियां दी। जाति गाली क्या है, एक बात और हुई, उसमें अकबर का नाम आया। तो हमने कहा भाई अकबर ने अपने जो साले हैं उनके, मान सिंह, सब लोग कह रहे हैं, और मान सिंह को खुश करने के लिए सिंह की उपाधि दी थी। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के छात्र रहे और ये पढ़ा है, प्रोफेसर साहब लोगों ने पढ़ाते वक्त बार बार बताया है कि ये जो सिंह टाइटल है ये अकबर ने अपने साले मान सिंह को दिया था, और इसी सिंह टाइटल को लोग लगा के घूम रहे हैं। तो वो हमारे मुंह से निकला कि भाई लोग सिंह सिंघाड़ा बने घूम रहे हैं। हमने सिंघाड़ा उन्हीं लोगों को बोला जो इस देश में नफरत फैला रहे हैं, जो आताताई बने हुए हैं, जो सत्ता की आड़ में आतंक कर रहे हैं। आपने देखा होगा रामजीलाल सुमन के दरवाजे पे लोग कैसे चढ़ते चले आए, 200-500 लोग आए और चढ़ते चले गए। ये देश कैसा है? मैं तो जी, एक समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान आता है, उसी के समय में लगभग अगले दिन आपका बयान आ जाता है। तो क्या वजह है ये बयान जो आपने दिया, ये किसी सोची समझी रणनीति के तहत दिया
या आपने कहा कि नहीं इतिहास को करेक्ट करने की ज़रूरत है? नहीं, किसी सोची समझी रणनीति के तहत नहीं दिया। ये इतिहास में लिखा है और इतिहास बदला नहीं जा सकता। नीरज जी, आप तो बहुत समय से हम लोगों को जानते हैं, पलक झपकने के बीते समय को इतिहास कहा जाता है और इतिहास में जो हो चुका है उसे धरती की कोई ताकत बदल नहीं सकती, मिटा नहीं तो कुछ सकती। संदर्भ बता दीजिए, किस संदर्भ के आधार पर आपने कहा कि राणा सांगा? देखिए, सबसे बड़ा संदर्भ तो बाबरनामा है। बाबरनामा को आप पढ़ें, इसके अलावा तमाम इतिहासकारों को आप पढ़ेंगे, मजूमदार को पढ़ेंगे, सेठिया को पढ़ेंगे, चतुर्वेदी जी को पढ़ेंगे, मिलेगा। और जब आप शेखावटी और मारवाड़ के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ किंवदंतियाँ हैं, गायन है, लोगों ने काव्य संग्रह इकट्ठा किया कि बाबर राणा बुलायो और खुद खानवा में हारो। इस तरह की तमाम जो संगीत हैं, गीत हैं, वो लिखे गए हैं। ये कोई लुकी छिपी बात नहीं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो आप इतिहास बदल दोगे। इतिहास बदला नहीं जा सकता। जिस बात पे चर्चा होनी चाहिए उस बात पे गाली गलौज किया जा रहा है। नहीं, गाली गलौज तो गालियों के कितने फोन आ गए आपके पास? कम से कम 150। और मैं सबसे यही कह रहा हूँ, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैं सबसे लगातार कह रहा हूँ कि भाई गाली मत दीजिए। गाली से कोई हल नहीं निकलेगा। आप गाली दे करके, अभी तो आपके पास आने से पहले रास्ते में भी एक का गाली फ़ोन आया और लगातार वो गाली दे रहा था। तो मैंने कहा आप मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, मैं आपके गाँव आऊँगा, आपकी माता जी से मिलूंगा। आपकी मतलब हमारे यहाँ माता को अम्मा कहते हैं। हमने कहा हम तुम्हारे गाँव आएंगे, तुम्हारी अम्मा से मिलेंगे और कहेंगे अम्मा ये बताओ आपने क्या लालन पालन अपने बच्चे को सिखाया है। ये देश वसुधैव कुटुंबकम का देश है। हम लोगों को जो घर में लालन पालन मिला, हम लोग दूसरों की माँ को भी अपनी माँ मानते हैं। ये गालीबाजों की भी एक संस्कृति है क्या? ये गालीबाजों की संस्कृति नहीं है, इसके पीछे जाति है और जातीय अहंकार है। और मैं समझता हूँ कि चाहे दलित हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे सवर्ण में हों, इनमें भी ऊपर नीचे है। वो देखिए, एक पंडित जी कहते हैं ना कि वो फलाने फलाने पंडित जी लोग निम्न हैं और शूद्र हैं, और शूद्र में भी लोग शूद्र खोजते हैं, ओबीसी में भी लोग शूद्र खोजते हैं। तो इस तरह से एक लोगों ने भारत में, मैं जो समझता हूँ, जो मेरी समझ कहती है कि भारत में जातीय अहंकार है। लोग खुद को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उसी श्रेष्ठ के क्रम में लोग सिंह लिखते हैं। लगातार लोग मुझसे फ़ोन पे बहस कर रहे हैं कि तू ठाकुर का गरियावत हो, तो सिंह का गरियावत हो। तो हमने कहा भैया हम सिंह को नहीं गरिया रहे हैं। हमने अपने पिछले बयान में भी कहा था कि सिंह टाइटल है, चौधरी टाइटल है, पटेल टाइटल है। लोग नाम को पूरा करने के लिए कोई अरविंद कुमार लिख लेता है, कोई चंद्र लिख लेता है, कोई सिंह लिख लेता है। तो ये जातियां नहीं हैं और जातियों से बना ये देश है। आपस में लड़ना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ गाली मिलती, मैं जल्दी नाराज़ नहीं होता, मैं जल्दी क्रोधित नहीं होता। मैं 42 साल का हूँ और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ों को फेस किया है। मगर कोई मुझे गाली दे, मैं बर्दाश्त करूँगा। मेरी माँ बहन को गाली दी जा रही है। अरे तरुण पटेल बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बताइए। अरे मादर चौथ तुम्हारे घर मादर सिकंदर सिंह बोल रहा हूँ, तेरी माँ का तो कुर्मिक झांड मार, तो कुर्मिक झांड मार। ठाकुरों से बात लोगे तुम्हारी मैया। जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि आपकी माँ बहन भी मेरी माँ बहन है। मगर जब इस तरह की संस्कृति सत्ता के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है तो क्रोध आता है। तो मैं उन सभी को कह रहा हूँ कि जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा भी करूंगा, मैं विधिक कार्रवाई भी करूंगा। हमारे जनपद में 10, 15, 20, 25 लोग ने इकट्ठा होकर के जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया, एसपी से मिले और हमारे ऊपर मुकदमा करा दिया। मैंने एसपी साहब को भी कहा है कि भाई आप इस तरह से दबाव में आकर के जिले को चलाएंगे। हमारे जिले के बारे में आप समझते हैं, एक से एक पूरा ठोक करके सामंती जिला है। सामंती जिला नहीं, सामंतवाद की नस को थोड़ा ढीला कर देंगे। एक तो हमारे अवधि में कहावत है, भूसी छील देना, भूसी छुड़ा देंगे। मतलब आप अपने बयान पे कायम हैं? बयान पे कायम नहीं है। जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मैं उन कह रहा हूँ, मैं उनके अगर एसपी महोदय एफआईआर नहीं करेंगे, गिरफ्तारी नहीं देंगे, तो हम जिन लोग मैं सबके नाम नोट कर रहा हूँ, सबका नाम नोट कर रहा हूँ, सब रिकॉर्डेड मेरे पास है। और मैं आने वाली 5 तारीख को तहरीर भी दूंगा, अपने थाना भी घेरूंगा। एक जाति सेना के पदाधिकारी एक वीडियो वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कह रहे हैं देखो तरुण पटेल को पीट दिया हमने। अरे वो आप कौन सी करणी सेना, करणी लोग ना, हाँ वो करणी भरणी सरणी, नाम इसलिए लेना कि वो धरती पर भार हैं। नाम खाली करणी है और सरणी, भरणी नहीं, सरणी सेना है। थोड़े दिन बाद शरण में आ जाएंगे। ये जिनके वंशज अपने आप को बताते वो सब शरण में ही थे। आप इतिहास देख लीजिए, किसी ने अपनी बहन ब्याही है, किसी ने अपनी बेटी ब्याही है। तो ये इतिहास ना खुलवाएं। जब इतिहास खुलवाएंगे तो बहुत गंदा इतिहास है। अपनी छोटी सी सत्ता को बचाने के लिए, अपने छोटे से राज उसको बचाने के लिए पूरे भारत की संस्कृति को मिटा दिया। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि राणा सांगा जी बहुत वीर योद्धा थे, मगर उनकी एक गलती ने आज उनकी विषय में बहस छेड़ दी ना। कुछ लोगों ने बोला आज भारत का बच्चा कह रहा है कि राणा सांगा की वजह से मुगल आए। आप किसको ज़बान को रोक लेंगे? तो बहुत वीर थे, सारी अच्छी बातें हैं, 80 घाव थे, हम सम्मान करते हैं उनका। मगर उनकी एक महत्वाकांक्षा ने पूरे भारत की तस्वीर को बदल दिया। इस बात का खामियाजा पूरे भारत मुल्क ने, आप बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड में हम लोग छोटी सी भी बच्ची मिलती है, महिलाएं मिलती हैं, उनके पैर छूते हैं। कितनी महिलाओं के साथ इस धरती पर, इस भारत में बलात्कार किया होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? राणा सांगा नहीं है उसका जिम्मेदार।
उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो राणा सांगा है। मुगलों को आमंत्रित करने के लिए राणा सांगा हमेशा हे दृष्टि से देखे जाएंगे, हमेशा देशद्रोही कहे जाएंगे, हमेशा गद्दार कहे जाएंगे, और ये बात पलटने वाली नहीं है। चाहे जितना करणी भरणी सरणी जरणी सेना जब आ जाए, ये सब कल को मुंह की अपने थूका चाटना पड़ेगा इनको। अच्छा, जिस दौर में उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी खुद जाति प्रेम में डूबे हुए हैं, इस दौर में गोंडा जैसे ज़िले में रहते हुए जहां ऐसे तमाम नेता हैं जो फॉर्च्यूनर की तरह हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, उसके बावजूद आप इतना मतलब बेबाक होकर के बोल रहे हैं, कहाँ से ताकत मिली है आपको? देखिए, ये सच की ताकत है। हमारी जो परवरिश है, मैं गुस्सा, हमको लोग गाली देते मैं क्रोधित नहीं होता। हाँ, हमारी माँ 74 साल की, हमारे पिताजी 82 साल के हैं। बहुत शिद्दत से पढ़ाया उन्होंने और हमेशा कहा है कि सच के लिए अपना सर्वस्व लुटा दो, लुटा देंगे सब कुछ। सच के लिए कभी झुकेंगे नहीं। ये हमारे अंदर ट्रेड्स हैं। हमारे बारे में हमारे जो गांव के लोग जानते हैं, 4 पीढ़ी पहले हम लोग किसी गांव से ऐसे किसी उस समय के ज़मींदार से लड़ाई हुई, अपना पता नहीं कितना खेत बीघा जो छोड़ करके चले आए थे, आके बस गए। तो ये कौन से मुगालते पड़े? ये जो हमको गाली दे रहे हैं, ये बहुत छुट भैये लोग हैं। इन तुच्छ लोगों से, इन छुट भैयों से अब शायद आज़ाद कराने का समय आ गया है। और कुर्मी बहुत बड़ी संख्या, मैं खाली कुर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब से हमको गाली गलौज हो रही है और जब से हमने अपना वीडियो आप देख रहे हो 1 लाख से ज़्यादा लोग सुन चुके, कोई पैसा नहीं लगा फेसबुक पे, लोग शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हमारे जनपद ही नहीं, आसपास के जो समाज को पसंद करते हैं, जो सच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो लगातार फेसबुक पे लिख रहे हैं। मेरे बिना कहे, मैंने किसी का आह्वान नहीं किया। हमको गाली मिली, हमारे कुर्मी समाज को गाली मिली, कुर्मी समाज के लोग लगातार इसमें लगातार लोग आकर्षित हैं और आकर्षित होना भी चाहिए। मैं तो लगातार लोगों से कह रहा हूं कि खाली एक बार अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो ये भाग खड़े होंगे। हमारे यहाँ 2 घटना है, आप शायद गोंडा कभी आए तो मैं उनके घर ले चलूँगा। हमारे यहाँ एक होते थे रूसे यादव, सन 60 की घटना है। एक हुए सन 80 में बेकारू वर्मा। रूसे यादव जब क्रोधित हुए तो बड़े बड़े लोग दुल्हन का सूट पहन लिए थे। अरे बड़े बड़े जो आपको तुर्रम खा बन रहे हैं ना, एक जाति विशेष के लोग, मतलब दुल्हन का मेकअप पूरा कर लिए थे खाली रूसे यादव से बचने के लिए। बेकारू वर्मा जब रिसियाने हैं तो बड़े बड़े लोग गन्ना लुका रहे, मतलब महीना लोग गन्ना में किंवदंतियां हैं कि किंवदंतियां नहीं, सच्चाई है। कभी गोंडा में आइए, उनके घर के उनके परिवारों से मिलवाते हैं। तो गोंडा में फिर से उबाल है। सिर्फ इसलिए नहीं उबाल है कि तरुण पटेल के साथ साथ उनकी जो माँ और बहन को गाली दी गई है, तरुण पटेल के समाज को गाली दी गई। और तरुण पटेल, पूरा पढ़ा लिखा समाज कह रहा है कि तरुण पटेल की एक एक बात सच है। सिर्फ जातीय अहंकार में लोग, और चूंकि हमारे जनपद में 4-5 बड़े नेता हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इन्होंने अहंकार में अपना सब कुछ बना लिया। और इनके गुर्गे जो लोग हैं, जो शाम को आप समझते हैं शाम होने वाली, शाम को बस चुल्लू भर उसके चक्कर में और थोड़े से पैसे के चक्कर में ये सब पूरा चट्टी चौराहों को बदनाम किए हैं, बर्बाद किए हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। और मैं समाज के लोगों से निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करें, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद करें, ऐसे लोगों को शादी ब्याह में बुलाना बंद करें। क्योंकि ऐसे गंदे लोग कि अगर सच आप बोल रहे हैं और आपको माँ बहन की गाली देंगे, आज मुझे दे रहे हैं, कल किसी को भी देंगे। हम तो चलो एक पार्टी में राजनीति करते हैं, ठीक ठाक हमारी राजनीति, हमारे घर की हैसियत ठीक है। जो हमसे कमज़ोर होगा उसकी क्या स्थिति होती होगी? तो हमने इसको चुनौती के रूप में लिया है और हम पूरे गोंडा जनपद ही नहीं, पूरे मंडल को एहसास कराएंगे। और आने वाले समय में एक जो बड़ा सामाजिक ताना बाना है, चाहे वो अपर कास्ट हो, ऐसा नहीं कि अपर कास्ट के साथी हमारे दोस्त, तमाम क्षत्रिय समाज के, तमाम ठाकुर समाज के, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को हम लोग अपना विश्वनाथ प्रताप सिंह जी तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। हमारे जनपद के तमाम क्षत्रिय साथी, तमाम ठाकुर साथी फ़ोन करके कह रहे हैं, तरुण भैया आप ठीक लड़ रहे हैं और लड़िए। ऐसे टुच्चों से, ऐसे लुच्चों से कोई किसी को लड़ना पड़ेगा, किसी को जवाब देना पड़ेगा। तो वो जवाब हम लोग दे रहे हैं। समय ये समझ लीजिए आप बहुत कठिन राह पर हैं, क्योंकि जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं उस प्रदेश का मुखिया आपके पार्टी के मुखिया को नमूना जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब सोचिए कितनी गहरी नफरत की जड़ें हैं। ऐसे में एफआईआर भी आपके ऊपर है, गालियां भी मिल रही हैं, सत्ता पोषित गुंडे आपके ऊपर हमले करने की फिराक में हैं। क्या है आगे की रणनीति आपकी? नहीं, ऐसे प्रदेश में हम नहीं रह रहे हैं। ये प्रदेश हमारा है, ये धरती हमारी है, ये ज़मीन हमारी है। हमने चुनौती दी है कि जो लोग राजनीति में हवा में उड़ रहे हैं, ज़मीन से बगावत होगी तो हवा में ही उनका दम घुट जाएगा। जहाँ तक बात आपने आदरणीय मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी की तो उन्होंने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को नमूना कहा है। हमने इस पर रोष प्रकट किया है और हमने कहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी सांसद हैं 5वीं बार और वर्तमान में वो नेता प्रतिपक्ष हैं। वो लगातार जाति जनगणना की बात, सामाजिक विषयों की बात, ओबीसी की बात, जनगणना मतलब जाति जनगणना को करवाने की बात, ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की बात, आप देख रहे होंगे श्रीमंत सोनकर के साथ क्या हो रहा है। तो तमाम वो दलितों की बात, ओबीसी की बात, गरीब सवर्णों की बात, मजदूरों की बात, तमाम वो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। और जनहित का मुद्दा कोई उठा रहा है वो जन नेता होगा कि नमूना होगा। तो मैंने योगी आदित्यनाथ जी को कहा कि अगर आप इस तरह की बातें कहेंगे तो ये पूरा उत्तर प्रदेश आपको नमूना कहेगा और हम लोगों की नज़र में
आप सबसे बड़े नमूने घोषित हो जाएंगे अगर आप इस तरह की बेजुबानी बातें करेंगे। आप अपनी बात पे, अपने संयम पे, अपने बातों पे संयम बरतिए और ये जो सत्ता संरक्षित गुंडे हैं 10, 20, 50, 100, 200 हर जिले में हैं, इनको आप नियंत्रित करिए। इनसे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि हर जाति अपनी सेना बनाने लगे। ये सेना का दौर नहीं है, ये समाज अहम से नहीं चलेगा। आप हमें माँ बहन की गाली देंगे और सोचते हैं कि बच के चले जाएंगे। अब कुर्मी समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज इतना वो नहीं रहा है। और राजाओं का इतिहास देख लीजिए, इस धरती पर सबसे ज़्यादा राजा ओबीसी के हुए हैं, पासी हुए हैं। झूठा अहंकार बंद करिए। तब अपनी बहू बेटियों को दांव पे लगा करके मुगलों को 700 साल आपने राज दिया, फिर अंग्रेज़ों से मिल करके ज़मींदारी की और आप हम लोगों से बयानबाजी कर रहे हैं। तो बयानबाजी ना करिए। इस देश और प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए एकजुट होइए। देश में आगे की बात करिए ताकि देश विकास करे। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपने आविष्कार किए होते तो आज चाइना का बना माल भारत में ना बेचने की जरूरत पड़ती। तो विज्ञान को आगे बढ़ाइए, तकनीकी को आगे बढ़ाइए, संविधान का सम्मान करिए। जो लोग संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय पर उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। तरुण पटेल जी को आपने सुना, क्लियर कट और बेबाकी से अपनी बात रखी। तरुण पटेल जी उस समाज से आते हैं अमूमन जिसको इस तरीके के एग्रेसिव स्वभाव के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन सामंतीगढ़ गोंडा से आने के बावजूद खम ठोक रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने जो कहा ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर कहा, इसलिए चाहे एफआईआर दर्ज कर लो, गालियां दे लो, गुंडागर्दी कर लो, मैं अपने बयान से डिगूंगा नहीं। बहरहाल देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।